नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं गांव बड़खल में और आप देख रहे हैं बड़खल गांव में थोड़ी सी बारिश हुई है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सड़क पर एक झील नई पैदा हो गई है। आप देख रहे हैं और यहाँ का आवागमन बिल्कुल बाधित हो रहा है। और जानेंगे भाई जी, ये जो सड़क है कब से नहीं बनाई गई है? ये तो 10 साल से नहीं बनाई, ऐसा कोई देखने वाला ही नहीं है। अभी जो कोई माई बाप नहीं है, सब ऐसे ही है। अभी जो चुनाव हुए हैं पार्षद जी, हाँ पार्षद जी जीत के चले गए, वो उन्हें यहाँ से देखने का मतलब ही नहीं है कोई। अच्छा। पार्षद आज तक शक्ल नहीं दिखाई पार्षद ने यहाँ जीतने के बाद भी, कभी आया नहीं, कभी ना आएगा, कभी भी आज तक आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जो MCF ने इधर तोड़फोड़ की थी, तोड़फोड़ से फुर्सत नहीं है। अच्छा, ये बने तो ये तोड़फोड़ के लिए समय है, लेकिन यहाँ के जो इसकी व्यवस्था ठीक करने के लिए समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि बच्चे सारे ऐसे ही, स्कूल के बच्चे सारे निकलने में परेशानी, आने जाने में परेशानी, कोई गिर जाए, कोई देखने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी कितनी देर बारिश हुई है? अभी 10-15 मिनट बारिश हुई है। 10-15 मिनट में की बारिश का ये हाल है। क्योंकि यहाँ पानी का सही से जुगाड़ ही नहीं है, अभी बना हुआ नहीं है रास्ता, बिल्कुल ऐसा ही रास्ता, बिल्कुल बेकार है। सम्राट जी, क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था के लिए? आप बड़खल विधानसभा के पत्रकार जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आज मैं मिलने आया था इधर बड़खल गांव में, तो देख रहे हैं मेन रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है और ये बच्चे स्कूटरों पे, मोटरसाइकिलों पे झिझक के जो है निकल रहे हैं। ये तो बहुत गलत चीज़ है। पार्षद बन जाते हैं। यहाँ जो MCF ने अभी बिल्डोजर चलाया था सड़कों पर, उसके लिए फुर्सत है। और ये गलियाँ और ये नालियाँ बनाने के लिए, नालियाँ साफ करने के लिए कोई फुर्सत नहीं। वो सिर्फ बिल्डोजर में नाम कमा रहे हैं। रास्ता बनाने में यहाँ इतनी भरी बस्ती में सड़क के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाए, पानी से भरी हुई है। झील, दूसरी झील बनी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आएँ और देखें, इसको जरा सुधार किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार है सफल सरकार है या फेलियर है? बीजेपी तो फेलियर सरकार है, सफल बहकाना जानती है। बीजेपी सरकार बहकाना जानती है और लोहा के वोट ले लेती है, गलियों में काम नहीं करवाती। ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार ऐसी ही है। अच्छा। देखो हालत खराब है गलियों की, सब ट्रिपल इंजन ऐसे ही है। तो आप देख रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पर। माता जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? ये जी क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बुरा हाल है, निकला भी नहीं, पानी से भरी हुई है। ये तो पानी दुनिया भर की गंदगी। ये जो MCF वाले बिल्डोजर लेके आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए फुर्सत नहीं है पता नहीं गलियां बनाने के लिए। गली तो यहाँ की बनेगी नहीं। क्यों, क्या लगता है? हाँ, बीजेपी रहेगी और ये बनने की नहीं। अच्छा, मतलब इतना भेदभाव है। बहुत सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और सभी निकलते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं ये किस तरह की नरकीय जीवन जीने के लिए तैयार हैं और नरकीय जीवन जी रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भाई यहाँ पर किस तरह से ये बड़खल गांव का ये दृश्य है जो आप देख रहे हैं, कैसे बच के निकल रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। ये गली ख़राब है और ये बड़खल गांव है। आप देख रहे हैं बड़खल गांव की पंचायत है और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो MCF और जो आप देख रहे हैं यहाँ का शासन और प्रशासन सोया हुआ है। और जानेंगे, हाँ जी, ये कब से नहीं सड़क बनी है? भाई जी, क्या नाम है आपका? ये बताएंगे साहब, ये कब से सड़क नहीं बनी है? आज के 10 साल पहले की बनी पड़ी है। सड़क ठीक होने का नाम नहीं है और बनी भी ना। हाँ, सड़क तो हमारे जन्मों जन्म से है, मगर
बनने का क्या नाम है आपका? राजन नाम है। राजन, क्या कहना चाहोगे यहाँ की व्यवस्था के लिए? आप देख रहे हैं जी, यहाँ भी निकल भी है, सड़क बनने की उड़ा है, यहाँ देखो पानी इतना भरा रहता है, पूरी रोड एकदम भरी है, जाम आने पूरा आवागमन पूरा बाधित है। अभी 2 मिनट की बारिश, 5 मिनट की बारिश हुई है और इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से आवागमन पूरा बाधित है। पूरा पानी भरा रहता है। ये अंकल से जी भाई जी, क्या लगता है कि यहाँ पर बेलडोजर लेके आ जाते हैं और सड़क बनाने? जी जी, अच्छा, नवाज में भी, अच्छा अच्छा, रास्ता है कम से कम 50 वीडियो डाल के घेर दी अब तक। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, भेदभाव। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का भी रास्ता सही नहीं बना हुआ। मेन रास्ता यही है अच्छा। आने जाने का। क्या लगता है कि ये लोग बिल्डोजर लेके तो तुरंत आ जाते हैं गली बनाने और सफाई और नाली बनाने के लिए? ये तो मेन रास्ता बड़गल का, इसे बनाने के लिए यहाँ के पार्षद जी जानते कौन है? जी, करमवीर बैसला जी पार्षद हैं, आते हैं यहाँ पर। करमवीर बैसला जी अभी हाल फिलहाल में नए पार्षद बने हैं और उनके संज्ञान में भी ये वैसे रोड है और उससे केंद्रीय मंत्री जी की उनके भी संज्ञान में है। वर्तमान पीछे हमारी विधायक श्रीमती रेखा जी पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके भी संज्ञान में था उससे, और अब तक ये सबके संज्ञान में बड़खल रोड फिरनी। MCF कर्मचारी अभी बेलडोजर लेके आए थे, किनारे किनारे तोड़ा फोड़ी कर गए, लेकिन ये नाली बनाने के लिए JCB का भी दो तरह का रोल हो चुका है। एक JCB अच्छे काम के लिए आती है और दूसरी JCB तोड़ फोड़ के लिए आती है। तो JCB में बंटवारा हो चुका है। अच्छा, रंग एक ही है, रंग एक ही, काम अलग अलग, काम अलग अलग है। मतलब अब तक तोड़ फोड़ के लिए है, अब तक तो तोड़ फोड़ है जी। और नाली बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए JCB नहीं आई है। बहुत प्रयास गांव वालों ने भी किए हैं, जिम्मेदार है, नंबरदार है, प्रधान जी हैं और जो यहाँ की छोटी मोटी सोसाइटी वगैरह उन सभी ने, कॉलोनी वास सब ने ही मेहनत की है। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में नहीं है, गांव में भी बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता हैं, मजबूत है, नहीं चलते। हाँ, अब कैसे लगा लो जी। और इस बार बड़खल ने पहली बार 4700 वोट मेयर जी को देकर यहाँ से बहुत भारी संख्या में पहली बार मेरी, क्या इसी का नतीजा है ये? नहीं, नतीजा तो नहीं है, हालांकि मेयर साहब से मुलाकात हुई है, मेयर साहब ने भी बोला है, मंत्री जी भी अभी पिछले महीने आए थे, घोषणा करके गए थे जल्द से जल्द बड़खल फिरनी रोड का भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और वो हमें भी शुभ घड़ी का इंतजार है कब नारियल फूटेगा, क्योंकि हमारे भी ब्राह्मण परिवार से लोग रह रहे हैं, हरिजन परिवार से लोग रह रहे हैं, वो भी दुखी है। हम ऐसा नहीं कि हम ही दुखी हैं, वो लोग भी दुखी हैं। किसी बहन बेटी की शादी बाहर जा रही है, बाहर हो रही है, मतलब गार्डनों में या किसी अन्य स्थानों में, यहाँ पे कोई आके राजी पहले हम नहीं। बहुत कम उम्र में थे तो यहाँ से हिंदू समाज में ना चढ़त होती थी, तो हम लोग सब लोग देखते, बारातें चढ़ती थी, बारातें चढ़ती थी, बंद हो गई यहाँ पे। कितने साल, कम से 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ जी। रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। बिल्कुल जी, वहाँ रिश्तेदार वहीं गेट से आते हैं, फोन करते हैं जी हमारी भेड़ बाड़ी वहीं दे जाओ, हमें गांव में नहीं आ रहे, आपके हालात बहुत बुरे आ रहे हैं। सच्चाई, मेरे सिर में पेन है, हल्का सा दर्द है जी, ये बदबू और इसके कारण ये बीमारी के लिए आप यहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई वैसे संज्ञान में नहीं लेते हैं कि इतनी बड़ी महामारी ऐसे फैलती है? आप देख रहे कितने जी भाई जी, क्या? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ जी, जब ये बड़खल का आप देख रहे हैं भैया, क्या लगता है भैया स्मार्ट सिटी में जा रहे हो? क्या नाम है भाई जी? आप देख रहे हैं कितनी दुर्दशा है यहाँ पर, ये कैसे नरक झेल रहे हैं, नरक बना के रखा है यहाँ पर बड़कल गांव में। यहाँ पे सभी धर्म और सभी बिरादरियों के लोग रह रहे हैं, लेकिन इनका दोष सिर्फ यही है कि ये आज तक बीजेपी को वोट देते चले आए हैं और इनके साथ में भेदभाव हुआ है हमेशा। क्या लगता है भाई जी कि इस तरह से क्या लगता है कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं? नहीं जी, लग तो नहीं रहा, क्योंकि रोजाना का लोगों का आना जाना हो रहा है, बहुत लोग परेशान भी, बरसात आ जाए तो परेशानी हो जाती है, नहीं भी आती तो भी परेशानी हो जाती है। ऐसा क्या गुनाह किया है बड़कल के लोगों ने? तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार इस बार बोलती है कि ट्रिपल इंजन सरकार, हम तो कह रहे 4x4 हो चुकी है। मेयर जी बीजेपी से हैं, विधायक जी बीजेपी से हैं, पार्षद जी बीजेपी से, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी वो भी बीजेपी से, यानी कि 4x4 हो गया।
अब जम के उत्पीड़न कर रहे हैं, काम होना चाहिए, मतलब उत्पीड़न कर रहे हैं। वही है कि जेसीबी दो तरह की होती है, सरकार भी दो तरह की होती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि जम के उत्पीड़न हो रहा है। 4x4 की सरकार है, बिल्कुल 4x4 की सरकार है। और अब तक तो काम हो जाने चाहिए थे, बहुत हमने प्रयास कर लिए। हम तो ये कहते हैं, विधायक जी से भी कहते हैं, मंत्री जी से भी कहते हैं, अपने मेयर साहब कहते हैं जी हमारे लिए काम कराओ। बहुत लोग परेशान हैं, दिक्कतें हो रही हैं हमें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पानी भरा, साइडों में खम्भे हैं, खम्भों में भी कई प्रकार के करंट आ जाते हैं जी, कई प्रकार करंट आ जाते हैं। आप देख रहे हैं, अगर बच्चे किनारे से निकलते हैं तो किनारे अगर थोड़ी मिट्टी पड़ी है तो ये करंट के चपेट में बिल्कुल आ जाते हैं। आप देख रहे हैं करंट के चपेट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रोड पे सिर्फ कब्रिस्तान है, इस रोड पे मंदिर भी है जी, शिक्षा का स्कूल भी है, स्कूल भी पढ़ने जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम, टीचर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सारी प्रॉब्लम होती है और इसी दलदल से जाते हैं, सब इसी से जाते हैं। बहुत लोग परेशान हैं। हमारे तो यही उनसे विनती है कि इससे जल्द से जल्द टेंडर इसका हो चुका है, जो केंद्रीय मंत्री जी भी इनका घोषणा कर चुके हैं, तो जल्द से जल्द इसका काम कार्य कराया जाए और सीवर लाइन जहां से अगर रुकावट है उसको भी पूरा किया जाए। ठीक है सर, ये बड़कल गांव है और ये पर्यटक स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देश विदेशों से पर्यटक आते हैं और ऐसा पर्यटक स्थल बना दिया है कि ये गली गली में बड़कल झील आज तैर रही है जी। तैर बड़कल गांव का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा जी। अब से 10 साल पहले भी सीमा खिरका रह चुकी है, वो उस टाइम भी नहीं हुआ, ना कोई सीवर चालू है। और हालात देखो कितने हुआ पड़े, बरसात में निकलना भारी हो रहा। अभी तो बरसात नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है तो इतना हाल हो जाता है। बच्चे स्कूल के लिए परेशान जाने के लिए हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ना विधायक करते हैं, ना वो मेयर साहब करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन जी, क्या लगता है कि ये कैसी मानसिकता है, इतना भेदभाव किस लिए? क्या पाप किए हैं आप लोगों ने? आप तो कुछ नहीं किए, लेकिन पता नहीं जी क्या है, अब कोई सुना ही नहीं कर रहे हमारी। तो हम तो 10 साल पहले भी रह चुके हैं, सीमा दरगाह के टाइम में भी उसने भी यही आश्वासन देती रही कि भाई हाँ आप कराएंगे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हमारे गांव की समस्या सिर्फ यही है कि नाला जो है ना, पानी निकलना चाहिए। रोड की हमें जरूरत नहीं है, रोड का पानी जो है निकल जाए। नाला हमारा अंदर जाके देखो, नाले से निकला ही नहीं जाता। अब देखो घरों में पानी भर रहा है। अच्छा, ना नाला है, ना नाली है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। नाली तो खत्म हो गई है, नाला भी खत्म हुआ पड़ा। वो पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी होगी तभी तो आगे कोई काम होगा। अब विधायक जी कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई वो ही नहीं है, हाँ करा रहे हैं। मेयर भी ये कहते हैं हाँ आपके 18 तारीख को जो पिछले महीने की निकल गई उसको कहा था, अभी तक कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था के लिए? क्या कहना चाहोगे आप? अब कहना क्या चाहें जी, अब तो यही है, जब सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो पहले 10 साल जी के और जी लेंगे क्या? हमारे मीडिया जी भाई जी, हमारे मीडिया पत्रकार जो बंधु भाई हैं सभी फरीदाबाद के, वो समय समय में लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं। उनको समस्या से अवगत, उनको पता है क्या समस्या यहाँ बन रही है। जैसे हमारे अंकल जी ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर बार डेट दी जाती है, काम नहीं हो पा रहा, भेदभाव की भेंट चल रहे हैं। फिलहाल तो ऐसे लगता है, हमें तो ऐसे लग रहा है। इतना बड़ा पर्यटक स्थल है कि देश विदेश से लोग यहाँ आते थे। अब वो पूरा उसमें बड़कल झील जैसा आपने जिक्र किया, बड़कल झील जो है वाकई में देश विदेश में फेमस है, पहले से अब भी है। और अगर आप उसी के टच में गांव को देखेंगे तो नरक बना के रखा है। बिल्कुल जी, ऐसे हो रखा है। हम तो ये कहते हैं कि बड़कल जिस आप चमका रहे तो बड़कल गांव को भी ऐसे चमकाओ। और हम तो कहते जितना बड़कल विधानसभा का ग्रामीण इलाका है, कॉलोनियाँ हैं, जो भी है, आप सबको एक लेकर चलिए, सब जगह काम करें। हमें तो 10 साल से 15 साल में जा रहे हैं, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा, एक रोड नहीं बन पा रहा हमारा, और लिया गंदे निकाल से पानी जा नहीं पा रही है, जैसे हमारे अंकल जी स्पष्ट कहा है। तो उसके बाद में ये रोड हमारा बने, सीवर लाइन डले, नालियाँ अच्छी बने, और उसके बाद में रोड बनता है तो पानी तो वहीं खड़ा रहेगा, क्या फायदा। पहले जल्द से जल्द सीवर की कनेक्टिविटी हो, उसके बाद सीवर डल चुकी हैं, उसके बाद में रोड बने। ठीक, हमारी तो यही अपील है बार बार कि केंद्रीय मंत्री जी से, मेयर साहब से भी, और विधायिका जी से भी, और नवनिर्वाचित हमारे पार्षद करमवीर बैतला जी से भी 4x4 की सरकार से पूरा अनुरोध है कि बड़खल गांव का काम हो। हाथ जोड़ के विनती हमारी तुमसे। क्या कहना चाहोगे भाई जी ऐसी व्यवस्था? क्या नाम है आपका? जहीर नाम है। इतना भेदभाव क्यों, किस लिए? 10 साल से इतना बड़ा भेदभाव। देख लो ये पानी भर रहा हो भैया, इसकी कोई, वैसे बड़कल बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, इसको समाधान निकालो ना इस पानी का, कोई ना कोई। ये भी थोड़ी सी बारिश पड़ी है, MCF का बिल्डोजर आता है तोड़ने के लिए, आज तक ना नालियां बनाने के लिए, ना सड़कें बनाने के लिए। क्या भेदभाव क्या है? क्या गुनाह क्या किया है बड़कल वालों ने? कोई गुनाह ना करो फिर जी बताओ ना भाई, क्यों ना इस रोड है,
भाई जी क्या गुनाह किया है आप लोगों ने? हमने कोई गुनाह नहीं किया जी। है। जितनी बार भी जाते हैं बिल्डोजर आता है और सफाई थोड़ी बहुत करके नहीं चला जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखो तो भी पानी कैसे भरा पड़ा है। क्या बच्चे नाम है भाई कैसे जी? रोड पार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? समीम तमीम नाम है जी। क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था हम तो को? ये कहना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी बढ़िया बनाया जाए। देखो सही, आपको कहीं से भी देख लो जाकर, कोई जगह नहीं है। इतनी परेशानी, बच्चों को परेशानी, लोगों को परेशानी।